श्री ओंकार कॉटन एग्रो इंडस्ट्रीज परभनी के पार्टनर कमल मांदनी से commoditiescontrol.com ने इस साल महाराष्ट्र खासकर परभनी एरिया में कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट और एक्सपोर्टर की मांग पर बातचीत की। मांदनी जी, यह बताइए कि इस साल महाराष्ट्र में और परभनी एरिया में कॉटन के क्रॉप की क्या सिचुएशन है? महाराष्ट्र का कॉटन क्रॉप लास्ट ईयर से थोड़ा कम आएगा ऐसा लगता है, और परभनी एरिया खास करके क्रॉप काफ़ी कम है। एक तो क्या है, कारण ये है कि लोगों ने सोइंग कम की है, उसके बाद में यील्ड में भी काफ़ी फर्क गिरा है। तो आपके अनुसार ये कितनी बेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है? कहाँ पर? महाराष्ट्र और परभनी। महाराष्ट्र 70 से 75 लाख गठन का बेल्स का प्रोडक्शन आ सकता है, बहुत ज़्यादा हो गया था। और परभनी क्षेत्र में कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है? परभनी लास्ट ईयर से 20% तो भी क्रॉप, कम से कम 20% क्रॉप कम आने की उम्मीद है। वैसा तो उम्मीद हमारे जाज़्यादा भी है कि भाई 30% तक भी आ सकता है कम जी। इस समय कॉटन में एक्सपोर्टर्स की कैसी डिमांड देखी जा रही है? एक्सपोर्टर की डिमांड है, लेकिन एक्सपोर्टर की डिमांड जितनी चाहिए वो हिसाब से कम है, और कुछ क्वालिटी का भी प्रॉब्लम आ रहा है हमारे एरिया में। तो आपके यहाँ क्वालिटी और माइक की क्या पोजीशन है? माइक 3-4 से 3-6 ही बैठ रहा है, और क्वालिटी वैसी अच्छी है, लेकिन माइक के वजह से थोड़ा, और वैसा भी परभनी हर साल माइक का प्रॉब्लम आता ही है जी। जनवरी के बाद अगर हम बात करें कि जब सीजन का अंत होगा, तब तक कॉटन के प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं? ये समझिए कि जनवरी 10 तारीख के बाद में प्राइस में थोड़ा हम तेजी धार रहे। अभी तो प्राइस यही चलेगा ऐसी उम्मीद है, लेकिन आगे थोड़ा ध्यान तेजी का है। नहीं तो ये आपके अनुसार कितने ऊपर में भाव जा सकते हैं? ये इसमें 3-4 हज़ार रुपये की तेजी आ सकती है, लेकिन ये सब जनवरी 15 के बाद में, 10 या 15 तारीख के बाद में उम्मीद कर रहे हैं। तो आप जो तेजी का अनुमान जता रहे हैं, उसके कारण क्या क्या रहेंगे? एक तो क्रॉप में जैसा हर आदमी बोलता है कि 3.25 करोड़ आएगा, 4 करोड़ आएगा, हमको 3.5 करोड़ के ऊपर नहीं लगता है। लास्ट ईयर का कुछ स्टॉक कम है, और उसके बाद में मिलों की अभी डिमांड नहीं है, लेकिन आगे मिलों की डिमांड आएंगी। एक्सपोर्ट में भी 1 करोड़ गठान जाने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। कॉटन सीड में इस समय कैसी मांग है, और आने वाले दिनों में 1 महीने की बात करें अगर जनवरी की, तो प्राइस किस रेंज में रहेंगे? कॉटन सीड में अभी तो डिमांड कम है। एक तो माल थोड़ा नम आ रहा है, कच्चा आ रहा है, जो स्टॉक में नहीं रख सकते। आगे उम्मीद करते हैं कि माल जब सूखा आ जाएगा तो स्टॉकिस्ट भी आ जाएंगे और डिमांड भी अच्छी रहेगी। इस साल यह सभी जगह एक बात उभर के आ रही है कि जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों का मार्जिन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके कारण क्या रहे हैं? प्रभावित होने का कारण एक तो ये हो गया है कि आवक कम है, दूसरा उसमें कुछ जिनिंग बढ़े हैं, और जो हर साल अपन सोचते हैं कि भाई क्रॉप बढ़ेगा, क्रॉप बढ़ नहीं रहा है। जिनिंग फैक्ट्री बढ़ने के वजह से डिस्पैरिटी भी चल रही है, आवक बहुत कम है, काश्तकार माल नहीं ला रहा है अभी। उनको भाव 5,000 के ऊपर की उम्मीद है, और वो जब तक माल नहीं लाएंगे डिस्पैरिटी चलना ही है जी। सीसीआई की आपके क्षेत्र में कैसी खरीद दिखी जा रही है? अभी ये 2-3 साल में तो सीसीआई की खरीदी हमारे यहाँ पे कमी है, और अभी ये साल तो कोई फैक्ट्री भी उनको नहीं दी है। उनके रेट जिनिंग और प्रेसिंग के जो कम है उस वजह से, और करंट का रेट तो इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी हमको लास्ट नवंबर महीने में तो 12 रुपये यूनिट का खर्चा आया है। जो हम ये समझते हैं कि भाई गठान को 300 रुपये गठान का खर्चा आया है, जो 180-85 रुपये आता है हमको। और सीसीआई के रेट काफ़ी कम है, उनके जो प्रोसेस के रेट है वो काफ़ी कम है। उस वजह से परभनी प्रॉपर में तो अभी उनको कोई फैक्ट्री नहीं दिया है, ना कोई एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ। ये कॉटन ऑयल केक की अगर बात करें तो उसमें किस तरह के मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं? कॉटन ऑयल जब तक नॉर्थ की डिमांड आ जाएगी तो उसमें भाव अच्छे रहेंगे। ये बॉटम रेट समझ के चल रहे हैं हम लोग। इसमें 5-25 रुपये ठीक है, कोई कम हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। कमल जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।